हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, यह इस पॉडकास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं कि प्रिंस सर के द्वारा बताए गए पिछली परीक्षाओं के कट ऑफ्स भी बिल्कुल सही एवं सटीक साबित हुए हैं। इसलिए आप सभी के लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस बार भी प्रिंस सर का अनुमान क्या है। अपने दोस्तों मित्रों सहपाठियों के साथ इस चैनल की वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, क्योंकि सबसे सही सटीक सफल मार्गदर्शन आपको यहीं मिलेगा। देखिए, कट ऑफ की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन कट ऑफ से पहले कुछ 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि जब भी कोई आपकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कुछ कहे, बोले तो आपको सुन लेना चाहिए। भले ही करते तो आप अपने मन की ही हैं, लेकिन एटलीस्ट सुन लीजिए। हो सकता है आप हज़ारों बच्चों में से कोई एक बच्चा, 2 बच्चा, 5 बच्चा मेरी बात को सुनकर, अगर उसको समझकर चीज़ों को लेकर एक अपनी दिशा तय करके आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वही बच्चे जो हैं आगे चलकर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कट ऑफ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी। ऐसा क्यों? मैं हर चीज़ का आपको एक कहना चाहिए फैक्ट दूंगा, कोई आधारहीन बात नहीं करूंगा, आधार दूंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें जो बच्चे जिनके कम मार्क्स थे, क्योंकि हर जगह यही चल रहा था कि जिनके पिछली बार का भी आप याद करिए 75+ हैं तो वो ही मेंस की तैयारी में जुट जाएं, लग जाएं। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 लिस्ट बनी, एक तो मेन लिस्ट और एक प्रोविजनल लिस्ट। तो प्रोविजनल लिस्ट वाले बच्चे जो कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी के थे, जिनके कट ऑफ जो है 75 से कम गए थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूँ वो एकदम से शॉक्ड हो गए कि हमारा नाम भी देखिए आ गया है प्रोविजनल लिस्ट में, अब हमको मेंस की तैयारी करना है। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा उन बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए शॉकिंग हो जाता है जिनको ये बार बार एम्फेसाइज किया जाता है कि तुम्हारा नहीं होगा, नहीं होगा, और वो मेंस की तैयारी को सीरियस नहीं लेता है। और फिर जब उसका नाम आ जाता है तो फिर वो वहाँ से तैयारी शुरू करता है, यानी कि 1.5 से 2 महीने तो कम से कम अपने ख़राब कर चुका होता है। इसलिए सभी अभ्यर्थी, चाहे वो आपके अनरिजर्व्ड के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, 70+ हैं तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। हालांकि ये कट ऑफ नहीं है। दूसरी बात, जो SC ST के अगर 65+ हैं तो लग जाइए मेंस की तैयारी में। और ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनको अपने दिल पर हाथ रखने के बाद ये आवाज़ आती है कि हमें तो एमपीपीएससी में ही अपना करियर बनाना है, तो फिर आप सोचिए नहीं, आप मेंस की तैयारी में ही लग जाइए। देखिए, अगर आप किसी कोचिंग के पास जाएंगे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मार्केटिंग की दम पर और अनाप शनाप सिलेक्शंस दिखाकर बच्चों को सिर्फ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है ताकि नोट गिनने के लिए मिल जाए। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे लोग तो आपको यही कहेंगे अभी प्री कर लो, फिर मेंस कर लेना, फिर टेस्टरी लगा लेना, फिर 4-5 साल में तो निकल ही जाएगा, नहीं निकलेगा तो आप दुकान खोल लेना। तो क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब बताइए, 2019 में अभ्यर्थी इतना परेशान थे, ये जितने भी अभी जो बच्चे 2020 में सेलेक्ट हुए हैं, इनके साथ चिपक कर अपने फ़ोटो खिंचा रहे हैं और अपने फ़ोटो फ्रेम करवा रहे हैं। आप बताइए, जब ये बच्चे रो रहे थे 2019 में, तब ये कहाँ थे? किसी के मुंह से एक भी शब्द निकला था कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, या चलो हम तुम्हारे साथ आयोग चलते हैं, या भोपाल चलते हैं, या किसी नेता मंत्री के घर चलते हैं? कहाँ गए थे? तो ये थोड़ा सा अभ्यर्थियों को भी समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक तो हम सभी, आप सभी नैतिकता की बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद वो नैतिकता कहाँ गुम हो जाती है, ये थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल होता है। खैर, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। वो चिपक कर फ़ोटो भी खिंचवा सकता है, फ्रेम भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, सबके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे टीचर तो सिर्फ जब आपको काम पड़ता है तभी याद आते हैं, और जब आपका काम निकल जाता है तो फिर याद करना ही क्यों? सही कह रहा हूँ। चलिए, हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सभी बच्चे जिनको दिल पर हाथ रखने से ये लगता है कि भाई हमें तो डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, तो मेंस की तैयारी में जुट जाओ। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स 2023 मार्च अप्रैल 2024 में होने वाला है, 9 से 10 महीने हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी क्यों करोगे? मेंस की करो ना। मेंस की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स और अच्छा होगा।
अच्छा आप एक काम करो, प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस उसको कंपेयर कर लो, अभी कर लो। मेरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप पाओगे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आपके और भी जो MPG के ये मोटे मोटे सब्जेक्ट्स, ये तो बिल्कुल आपको वहाँ रखे हुए मिल जाएंगे। आपने प्रीलिम्स में पढ़े ही हैं। अंतर क्या है, प्रीलिम्स में उत्तर भी दिया होता है 4 ऑप्शंस में, लेकिन मेंस में आपको लिखना होता है, रटना होता है। अब बचपन याद करिए अपना, बचपन में हमने कॉलेज नहीं बोला, बचपन बोला है। बचपन में हम क्या करते थे, बहुत ईमानदार थे पढ़ाई को लेके। कई बच्चे हो सकते हैं मस्तीखोर हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ सबको अकल आ जाती है। तो आपको पता है कि हम कितने मतलब टीचर क्लास में हमको पढ़ाते थे, समझाते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, समझने के बाद उसी चीज़ को बार बार अपनी जो रफ बुक होती थी, रफ वर्क करने वाली, उसको बार बार एज इट इज़ लिखने की कोशिश करते थे और क्या करते थे, उसी को जाके छाप के आते थे। जो जितना सुंदर, अच्छा, एक्यूरेट लिखता था वो टॉपर बन जाता था। बस यही मेंस का है कि पहले आपको अच्छे से सिलेबस को समझना है। कट ऑफ की बात करेंगे, ऐसा मत सोचो कि सर क्या बात करने लगे। अरे भाई मैंने क्या बोला, कट ऑफ महत्वपूर्ण है, लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी तो आप सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा, और मान लीजिए कभी हो गया तो फिर आपको मेरी ये बात याद आएगी ना। इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, ये कोई नहीं बता रहा है, इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक टीचर होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन तो मुझे करना ही होगा, भले ही छात्र करे ना करे, बट मुझे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सुन लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मेंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग ये रखनी है कि मेंस में हमको उत्तर स्वयं लिखना होता है। जो जितना ज़्यादा अच्छा उत्तर लिखता है उतने अच्छे अंक आते हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं कोट करना चाहूँगा कि देखिए, मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिसोर्सेज। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, टेस्ट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर ऐसी मेहनत का क्या मतलब है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मान लीजिए आपको ज़मीन पर दौड़ना है और आपको पानी पर दौड़ाया जा रहा है, तो कोई व्यक्ति जो ज़मीन पर दौड़ रहा है उसके लिए पानी पर दौड़ना, और जो पानी पर दौड़ रहा है वो मतलब तैरना, उसके लिए, समझ रहे हैं ना, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके रिसोर्सेज वो, क्योंकि जो बुक्स होती हैं आप सभी जानते हैं कि उनमें सब कुछ है, उसमें वो कहते हैं कि दुनिया भर के जितने भी PCS एग्ज़ाम्स होते हैं ये हमारी बुक में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और तसल्ली से वो उस बुक को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी कहानी, बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारी चीज़ों को रख देते हैं। बट हमें ये देखना है ना कि क्या हम इतना लिख पाएंगे, क्या हमारे पास इतना समय है। तो आप ये सुन लीजिए कि प्रिंस सर के जितने भी नोट्स हैं ये मैंने स्वयं ने, किसी थर्ड पार्टी से नहीं बनवाया जो आजकल लोग करते हैं, ना किसी स्टूडेंट को बिठाया उससे बनवाया, मैंने स्वयं ने बनाए हैं, एक एक लाइन, एक एक चीज़ को। और उसमें आपको अगर मेंस की बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन भी मिलेगा, बॉडी भी मिलेगी, आपको कंक्लूजन भी मिलेगा, जो बहुत सारे बच्चों को सीखना होता है, जानना होता है। समय की बचत होगी आपकी सबसे बड़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं नोट्स बनाते रहते हैं, उनको सिनॉप्सिस बनाने का टाइम नहीं मिलता है। सिनॉप्सिस नहीं बना पा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम में 6 दिन में 6 पेपर, जो मेहनत करी साल भर, 6 महीने 7 महीने, वो हमारी क्या है, ज़ाया होगी। तो यहाँ पर आप नोट्स बनाने से ज़्यादा, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, नोट्स वहाँ बना सकते हैं जब आपके पास कम से कम 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का समय है। तो आप 1 से 1.5 साल के बीच में खूब तसल्ली से नोट्स बनाइए, फिर आप अपीयर हुई। लेकिन आपने देखा कि मैंने तो प्रीलिम्स दिया है, अब मेरा 2021 का मेंस है, 22 का मेंस है, तो आप ये बताइए कि इतने कम समय में अगर आप नोट्स बनाएंगे, चलिए बना लिया आपने, रिवाइज कब करेंगे, सिनॉप्सिस कब बनाएंगे, और फिर प्रैक्टिस कब करेंगे? क्या ये सभी 3-4 महीने में हो सकता है? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ 90 दिन का समय मिलता है, कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम तो यही है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेंस जो होता है या प्रीलिम्स जो होता है या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे रिसोर्सेज। अगर हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो एग्ज़ाम की नीड है, उसके लिए आवश्यक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो जाती है। लेकिन अगर आप जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि भाई आपको दौड़ना है ज़मीन पर और आप
पानी पर दौड़ लगा रहे हो, तो फिर ये तो संभव नहीं है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे चलकर समझ में आ जाएंगी। वक्त हर इंसान को सब कुछ सिखा देता है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी के कहने या सुनने से कुछ सीखें। हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। तो मैंने दो चीज़ें आपको बता दी कि देखिए फाइनल कट ऑफ तो MPPSC के द्वारा ही जारी किया जाएगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका नहीं होगा, आपको यही सोचना है कि आपका होगा, होकर रहेगा। बिकॉज पिछली बार प्रोविजनल लिस्ट में जो बच्चे आए जो कट ऑफ कम था, क्या वो मेंस नहीं देंगे? देंगे ना। अब मेंस देंगे तो मेंस के लिए तैयारी भी करनी होगी, और ये कोई नहीं कह सकता कि फैसला अनरिजर्व्ड के पक्ष में आएगा, OBC के पक्ष में आएगा, किसी के भी पक्ष में आ सकता है। तो दोनों को बराबर दम लगाकर तैयारी करनी है, इसलिए जुटे रहो, लगे रहो। और जो आपके अनरिजर्व EWS OBC वाले हैं वो 70+, और SC ST वाले 65+ वाले सभी बच्चे जो कि MPPSC में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेंस की ही तैयारी करो। एक चीज़ ये बता दी। दूसरी चीज़ रिसोर्सेज, आप कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, याद रखना अगर उन किताबों में, उन नोट्स में वो चीज़ें हैं ही नहीं, तो फिर आपका टाइम ही ख़राब होना है। और 2020 में ऐसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल हैं आपके सामने जो कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी उनमें लगन है, हर एक चीज़ है स्किल से, लेकिन कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की वजह से वो क्या है, मेंस में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, और फिर वो जो है आपकी चयन सूची से बाहर हो गए। तो चलिए अब हम बात करेंगे ये चीज़ें समझाने के बाद किसकी, कट ऑफ की। कुछ लोग कह रहे थे कि जो 2022 का प्रीलिम्स का कट ऑफ है ये कम जाएगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 457 है। सुनिएगा, बिकॉज मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप वही समझेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि कभी कभी हम वो भी समझ लेते हैं जो मैंने समझाया नहीं आपको, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वही समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। MPPSC प्रीलिम्स 2022 है 457, यानी 450+ पोस्ट हैं। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। अच्छी पोस्ट है, बहुत खुशी होती है जब इस तरह की पोस्ट आती हैं, लेकिन क्या नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ कम जाएगा? मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये देख लीजिए, ये MPPSC प्रीलिम्स 2019 का रिवाइज रिजल्ट है। इसमें 87-13-13% का वही फार्मूला लागू है। पोस्ट पता है आपको कितनी थी? 571, 571 नंबर ऑफ पोस्ट होने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा रहा है? 154, 77। बाकी भी अपना देख लीजिए। तो अब 77 जा रहा है, तो ये बात तो कहीं से कहीं गले नहीं उतरती कि पोस्ट, अब आप कंपेयर कर लीजिए ना, 457 2022 में है, 571 19 में है। कितना भी एडजस्ट करेंगे तो पोस्ट कितनी ज़्यादा है, 100 और जोड़ देंगे तो ये 557 हो जाएंगी। फिर कुछ और जोड़ना है आपको 20 के करीब, ठीक है, तो 15 से 20 के करीब। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी एडजस्टमेंट अगर हम जमाने की कोशिश करें तो आप ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या है, कट ऑफ कम जाएगा। पहली चीज़, आप अभी से कोई धारणा मत बनाइएगा, कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाला है। लेकिन सुन लीजिए मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी वीडियो, जितने भी एनालिसिस आ रहे हैं ना, आप खुद समझ जाएंगे कि पट्टे क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं और कितना एनालिसिस करके आते हैं। आइए देखते हैं और देखते हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि 2019 का जो पेपर है वो इजी था। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब पेपर इजी होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है या कम जाता है? ये नॉर्मल कट ऑफ की हम बात करें, ये नॉर्मल कट ऑफ है MPPSC प्रीलिम्स 2019 का। इसमें एक चीज़ देखने लायक है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैंने पहले ही दिखा दिया। एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें कट ऑफ जो है 146, यानी कि यहाँ पर 73 है, राइट। अब अगर पेपर सरल होता तो एटलीस्ट यहाँ पे 78, 80, 77, चलो 76 तक तो जाता, नहीं गया ना। तो फिर कैसे कह दिया कि पेपर जो है वो सरल था? देखिए, पेपर जो है ना, आंसर की देखने के बाद सरल ही लगता है। अगर आपको रियल एनालिसिस करना है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ भी 2023 का पेपर होगा, आप कसम खा लीजिए, जिस देवता देवी को जिसको भी मानते हो उस पे हाथ रख के उसके सामने कि देखिए मैं 2023 का जो कट ऑफ है वो
आंसर की देखे बिना, यानी कि उसके आंसर्स देखे बिना ही एनालिसिस करूँगा। आपको समझ में आ जाएगा कि एमपीपीएससी का पेपर कितना इजी आता है और कितना मॉडरेट आता है और कितना डिफ़िकल्ट आ जाता है, अगर आप सच्चे एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो। ओके, कोई बात बुरी लगे तो छोड़ देना, ठीक है, उसको दिल पे मत लेना, क्योंकि इंसान है, कुछ भी बोलता रहता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 73 इसलिए दिखाया कि पेपर इजी तो नहीं था, देखिए लोग बोल रहे हैं इसलिए मैंने दिखाया। अब आप कहेंगे कि ये क्या है फिर, तो यहाँ पर 87-13-13% फार्मूला जब हम लगाएंगे तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो अब किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, मैं बताता हूँ। इसलिए बढ़ गया क्योंकि जैसे 100 सीटें हैं, 100 सीटों पर 100 लोगों को बैठना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 सीटों पर अगर 113 लोगों को बैठना हो तो क्या करेंगे, तो इन्होंने देखिए 87-13-13% जोड़िए, टोटल कितना हुआ 113%। तो 100 सीटों पे 113 लोगों को बिठा रहे हैं, तो जब एक्स्ट्रा 13 लोग अंदर आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये कट ऑफ बढ़ाएंगे ना। क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम कर रखा है 100% इज इक्वल टू 113, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से रिजल्ट बन रहा है, जबकि पोस्ट उतनी ही हैं, इसीलिए सारा खेल गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ओबीसी कोर्ट केस का जो है फैसला आएगा, तब यहाँ पर संभावना बनी हुई है कि कट ऑफ फिर से जारी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ना, पुराना कट ऑफ देखिए, ये रहा, ये नॉर्मल कट ऑफ है, और 87-13-13% के बाद ये हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 87-13-13% का फॉर्मूला ना होता तो कट ऑफ ना बढ़ता, यानी कि बहुत सारे बच्चे अंदर होते। तो कहने का मतलब वही हुआ एक तरह से। लेकिन ठीक है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, कम से कम आगे बढ़ तो रहा है। क्योंकि मैं जैसे ही बोलना चालू करता हूँ कि देखिए यहाँ गलत है, ये गलत हो रहा है, और मैं कभी भी कोई बेसलेस बात नहीं करता हूँ, मैं आधार लेकर ही बात करता हूँ। लेकिन फिर भी कई लोगों को बहुत बुरा लगता है, नरेटिव फैला रहे हैं। कई लोगों की अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी है, कॉन्वेंट स्कूल्स के पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारी मातृभाषा चाहे अच्छी हो ना हो, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी होती है, तो नरेटिव फैला रहे हैं। अब ये बताइए, आप को तर्क करना है तो कर लीजिए, मैं तो तर्क संगत बात रखता हूँ, मैं उसका आधार आपके सामने रखता हूँ। हाँ, उम्र के साथ अगर आपकी बुद्धि नहीं बढ़ी तो इसमें मेरी क्या गलती है। आप अपना IQ टेस्ट कराइए और किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलिए, योगा करिए, जिससे कि आपकी जो बुद्धि है आपकी उम्र के हिसाब से काम करे। या हो सकता है कि आपका मन ही ना हो MPPSC करने का, और आप धकेले गए हों कि नहीं तुम तो करो। तो कई लोगों को इसलिए भी नहीं समझ में आता है। हमारे यहाँ जनरली ऐसे लोग मिल जाते हैं, उनसे पूछो कि भैया ये क्यों कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इनका सपना है। अब जिनका सपना है उनसे तो हुई नहीं, और जिनका सपना है नहीं उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, ठीक है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरी बातों को सीरियस मत लेना, क्योंकि इंसान है, कुछ भी बोलता है, समझिए आप, ठीक है। आगे बात करते हैं, सुनते जाइए। तो MPPSC 2022 का मैंने कंपेयर कर दिया दोनों ही चीज़ें कि भाई पोस्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पोस्ट ये तय नहीं करेगी कि कट ऑफ कितना जाएगा, राइट, एक चीज़ क्लियर कर दी। दूसरा, 2019 का पेपर इजी नहीं था, ये भी मैंने क्लियर कर दिया, वरना इजी होता तो 2018 का देख लीजिए या पहले के पेपर देख लीजिए, कट ऑफ से समझ में आ जाएगा कौन ईजी है कौन टफ है। क्योंकि मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूँ, जो नए लोग आए हैं वो अभी का ही बस देख पा रहे हैं। चश्मा बनवा लीजिए अच्छा सा, जिससे दूर का दिखाई देता हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं कुछ और बताने वाला हूँ, इसके लिए थोड़ा सा पेन कॉपी ले लीजिए आप, अगर आपके पास हो, उसमें इंक विंक हो तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए। हालांकि कुछ आधा एक पेज भर जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि MPPSC 2021 की बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं 2020 का इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं किया था, आप सभी को पता है, इसलिए मैं इनके आंकड़े नहीं बात करूँगा। मैं 2021 पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा आप लिखिए चीज़ों को, मैं जो बता रहा हूँ। 2021 में 290 पोस्ट है, कितनी है बेटा, 290 पोस्ट, 290, ठीक है। अब हम 2022 से कंपेयर करते हैं, तो 2022 में कितनी है, 457। बेटा कंपेयर करिए, कैसे निकालता हूँ मैं आंकड़े, कैसे मैं चीज़ों को काउंट करता हूँ, ये थोड़ा सा देख लो, वरना लोग समझेंगे बेसलेस है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आधारहीन बात नहीं करता हूँ। जहाँ पर सोच खत्म होती है मैं वहाँ से सोचना शुरू करता हूँ। तो MPPSC 2021 जो है वो 290 है, 290, ठीक है।
और MPPSC 2022 जो है वो 457 है। अब अगर हम देखें इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 167 का है। कितने का है? 167। 167 मल्टीपल बाय गुणा, जिसको हम बोलते हैं 167 का गुणा अगर हम 20 से करते हैं तो कितने बच्चे और एक्स्ट्रा होंगे? 3340। थोड़ा सा और सुन लीजिए आप, मैं ये क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका MPPSC 2021 का कट ऑफ है और जो 2022 का कट ऑफ है, ये कैसे आपका तय हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि 167 पोस्ट का अंतर है। यहाँ पर 290 आपकी 2021 में है और 2022 में है, जो कितनी है आपकी 457 है। तो अगर हम 20 गुने मान लें तो 3340 बच्चे और आएंगे, लेकिन ये क्या है, बहुत सारे बच्चे सेम मार्क्स वाले भी होते हैं, तो ये आंकड़ा 5000 के आसपास जा सकता है। थोड़ा सा और देखते हैं, आपको बता दें कि 2021 में जो मेंस में शामिल होंगे बच्चे, 290 का गुणा आप 20 से करेंगे तो 5800 होता है फिगर। लेकिन आपको बता दें कि ये जो फिगर है ये है 10,511, 10,511। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें आप अगर डिफरेंस इसका कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 4,711 यानी कि 5,000 बच्चे जो हैं अतिरिक्त जो हैं सेम नंबर होने की वजह से इसमें शामिल हुए हैं, यानी हो रहे हैं। 2021 की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर हम 457 का गुणा 20 से करते हैं तो निकल कर आता है फिगर क्या, 9,140। ध्यान दीजिएगा, 9,140 ये फिगर निकल के आता है। और आपको बता दें कि इसमें हम मान लेते हैं चूँकि 2021 में 5800 हो रहा था ये फिगर और शामिल हो रहे हैं 10,511। इसी तरह से जो आपके 457 यानी 2022 वाले जो ये हमारे आंकड़े हैं, इसमें 20 का गुणा करेंगे तो 9,140 हो रहा है। मैं मान लेता हूँ कि 15,000 बच्चे कम से कम शामिल होंगे। कितने बच्चे? 15,000। ये प्लस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 प्लस चला गया था। अगर हम इसको 5,800 है तो यहाँ पे 200, ठीक है, तो 15,000 के आसपास हम मान लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब हम MPPSC प्रीलिम्स 2022 के आंकड़ों की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं वो ला देता हूँ कट ऑफ आपके सामने। MPPSC प्रीलिम्स 2021 का कट ऑफ ये है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनारक्षित जो है UR और आपका ओपन फीमेल सभी का, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं था, ठीक है। पोस्ट थोड़ी सी कम है, इस वजह से ऐसा है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे बच्चा किसी का 93 आया, फिर मान लीजिए कि 92 आया, 91 आया, ऐसे ऐसे करते 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 मान लीजिए हमें जितने ही बच्चे लेने हैं किसी कैटेगरी से, मान लीजिए हमें जनरल से लेने हैं 100-150 बच्चे, तो हम इतने बच्चे ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं, जहाँ पर ये ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हालांकि मेंस में ज़्यादा रहेगा, 20 गुने हैं, तो मान लीजिए हमें ऐसे बच्चे हज़ारों की संख्या में लेने हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो कट ऑफ है हमारा, वहीं से हम शुरू करेंगे। जो टॉपर है, मतलब जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसको लेंगे, फिर नीचे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और जहाँ से हमें लगा कि हमें 1000 बच्चे लेने थे, जहाँ मुझे 1000वां बच्चा मिल जाएगा वहीं पर मेरा वो क्या है, कट ऑफ बन जाएगा। मतलब ये है कि ये मिनिमम मार्क्स थे, ठीक है। तो ये मतलब था कि 2021 में जिस बच्चे के भी 77 मार्क्स थे, ठीक है, वो कट ऑफ हो गया, यानी कि या तो इसके बराबर या इससे ऊपर जिसके भी मार्क्स रहेंगे वो मेंस लिखेगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नए बच्चे जो हैं सुनते हैं, उनको समझाने के लिए बताना पड़ता है कि कट ऑफ वहाँ से चलता है, टॉपर से लेके जो भी बच्चा बिल्कुल लास्ट तक रहेगा। अब आप बोलेंगे नीचे क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई भाई, टंकी फुल हो गई। तो जहाँ टंकी फुल हो गई बस ढक्कन बंद कर दिया, अब कोई नहीं आएगा। तो इस तरह से कट ऑफ निर्धारित होता है। तो यहाँ लड़कियों का भी बराबर रहा लड़कों के। हालांकि मैं अभी कट ऑफ पे आऊँगा, फिर आपको बताता हूँ। तो आपने ये चीज़ें समझ ली, आई होप समझ ली होंगी, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि 290 और 457 का जो आंकड़ा है मैंने उसमें डिफरेंस बता दिया। 167 का था, 20 का गुणा करेंगे तो 3340 बच्चे और आने, लेकिन ये आंकड़ा लगभग आप ये मान लीजिए 5 से 6 हज़ार का होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस बार कम से कम 2022 में 15,000 प्लस बच्चे शामिल होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेम नंबर होते हैं। तो 21 की अगर हम बात करें तो 10,511 बच्चे बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं? 10,511 बच्चे।
अब लोग कहते हैं कि जब 21 का कहना चाहिए एग्ज़ाम हुआ तो बच्चे बोल रहे थे सेंटर से निकले, मेरे पास भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले टॉपर बच्चे हैं और मैंने उनके लिए भी वीडियो बनाया था प्रीलिम्स 2021 के समय, और एक होनहार बच्चे का मैंने फ़ोटो भी लगाया था मनीष का, तो उसका सिलेक्शन भी हो गया। 21 भी मेंस वो दे रहा है और निश्चित रूप से 19 का भी वो इंटरव्यू दे रहा है। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर देखिए क्या है बेटा, हम ये मान लें कि हर एक बच्चे के तो 90 नंबर नहीं आ सकते ना, 90 क्वेश्चन से ही नहीं हो सकते। तो हमने मान लिया कि 77 कट ऑफ इसका कैसे हुआ होगा, 10,511 बच्चे लेने थे, तो मैंने ऑन एवरेज ले लिया, ऑन एन एवरेज कि हम शुरू करते हैं 87 से या 86 से, कि यहाँ से शुरू हो गया होगा, या कुछ बच्चों के 2-4-5% कुछ ऐसे 1-2% रहे होंगे कि जो 90 तक रहे होंगे, 89-87 तक रहे होंगे, तो ज़्यादा नहीं रहे होंगे वो। 85 से जो है मेजॉरिटी मिलना शुरू होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। तो हमने मान लिया कि यहाँ से 85 आया, फिर 84 आया, 83 आया, फिर 80 आया, फिर 79 आया और 77 पे आके रुक गया, यानी यहाँ पे इनको 10,511 बच्चे मिल गए थे यहाँ तक। ओके, तो हम वहीं से चले, 90 से चले और कहाँ तक चले, 77 तक चले। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें 10,511 बच्चे मिले, कितने खानों में, 13 खानों में। लेकिन मैं इसको अगर और थोड़ा सा कम करूँ, जहाँ से ज़्यादा बच्चे मिलना शुरू हुए थे वो थे हमें कि 86-87 के आसपास से मिलना शुरू हुए थे। तो इस तरह से 77 पे आके रुक गए। अब 15,000 जो है बच्चे इस बार शामिल होने हैं, 457 आपकी पोस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, चाहे कितना भी होनहार पढ़ने वाला बच्चा हो, जब फाइनल आंसर की आपकी आती है, आप सभी को पता है कि 21 में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। 2 क्वेश्चन इस बार डिलीट हुए हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एक क्वेश्चन का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है पिछली बार से। अगर 3 हो जाते तो बराबर हो जाता। ऐसे समझिए कि अगर 10 क्वेश्चन डिलीट हो जाते तो फिर हमें 90 को 100 मानकर करना पड़ती चीज़ें। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो मेरा मानना क्या है कि जो ये 15,000 आपका कहना चाहिए बच्चे शामिल होंगे मेंस 2022 में, ये कट ऑफ कहाँ से उठेगा? ये कट ऑफ देखिए, हमें बिल्कुल 88 पे बच्चे मिल जाएंगे, हमें 87 पे बच्चे मिल जाएंगे, 85 से अधिकतर मेजॉरिटी मिलना शुरू होगी। और आपको बता दें कि ये आपकी आके रुकेगी 75 तक, 76 तक। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें एक दो थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि 2022 का जब प्रीलिम्स हुआ उस समय ना तो 2020 की ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब फाइनल रिजल्ट आया था, ना 19 का अभी तक आया है और ना ही 21 का हुआ है। तो वो बच्चा 19 वाला, 20 वाला, 21 वाला सभी ने 22 का एग्ज़ाम दिया और उसके ठीक पहले पटवारी की परीक्षा थी। इस वजह से बच्चों ने बहुत जी तोड़ पढ़ाई की पटवारी के लिए और जिसका बेनिफिट उनको इसमें मिला। कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने जो है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। देखिए, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो तो सीरियस हो नहीं सकते, आप खुद बताइए। जिन्होंने एग्ज़ाम MPPSC का नहीं दिया वो सीरियस नहीं हो सकते। हो सकता कुछ बच्चों ने परिस्थितिवश ना दिया हो, लेकिन जो सीरियस हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो देंगे, जिनका सपना है MPPSC में करियर बनाना। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर चूँकि 19, 20 और 21 और 22 का भी बच्चा सब मिला के 4 साल का बच्चा अपीयर हुआ, जिसमें 19 का मेंस लिखने वाला, 20 का मेंस लिखने वाला भी था हमारे पास, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो और पटवारी की तैयारी करके आया बच्चा, वो भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। तैयारी अच्छी होने की वजह से आप ये कह सकते हैं पेपर इजी नहीं था। बहुत सारा हमारे पास क्या है, इतना अच्छा क्रीम क्राउड है जो कि मेंस लिख रहा है, जो कि हर बार प्रीलिम्स निकाल रहा है, और चूँकि भर्ती ना होने की वजह से वो बच्चा बार बार परीक्षा अपीयर हो रहा है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को क्या कर रहा है, नीचे नहीं आने दे रहा है। और यही जब रेगुलर MPPSC के एग्ज़ाम्स चलते हैं तो आप देखते हैं कि पेपर जब तक ईजी नहीं होता है, लिटरली ईजी नहीं होता है, तब तक कट ऑफ जो है आपका क्या है, हाई नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, अच्छा तंदुरुस्त कंपटीशन है, अच्छा हेल्दी कंपटीशन है बच्चों के बीच में। तो मेरा मानना है कि 15,000 प्लस लोगों को मेंस लिखना है,
इस वजह से इस बार का जो कट ऑफ है, ध्यान से सुनिएगा, अपने पेन कॉपी से नोट कर लीजिएगा, ये कट ऑफ मेरा मानना है 77 ±1 हो सकता है। ठीक है, यानी कि 76 भी आ सकता है, और अगर मैं थोड़ा सा लिबरल हो जाऊं तो मुझे लगता है कि 75 भी आ सकता है। लेकिन मुझे 75 आने के चांस इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। मैं मेन लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मेन लिस्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे 75 आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, उसके कारण ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था, देखिए मैंने पेपर आपको दिखा दिया है 2019 वाला, उसमें भी आपको लग रहा था पेपर इजी था, लेकिन उस पेपर में जब 87-13% का फॉर्मूला लगा तो वो कट ऑफ जाके पहुंच गया कहाँ, आपका 77 पहुंचा ना। और उसमें पोस्ट कितनी थी, 571, इसमें 457 है, 457 है। इसका मतलब ये है कि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़ गया है, क्योंकि 19, 20, 21, 22, 4 साल का पूरा क्रीम पटवारी का पूरा बच्चा, मेहनत करने वाला, पढ़ने वाला बच्चा इसमें मौजूद है। निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि 20,000 ऐसा बच्चा मौजूद है इसमें, जो कि बिल्कुल MPPSC को अपनी ज़िंदगी मानकर, अपना भविष्य मानकर लगा हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि ये कट ऑफ जो है 77 +1 यानी कि 78 भी हो सकता है, और नीचे भी जा सकता है, 76 भी हो सकता है, और कहीं थोड़ी सी संभावना अगर हम टटोल लें तो मेरी लिस्ट की 75 भी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि 15,000 प्लस बच्चों को मेंस लिखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। अब बाकी बच्चे अपना अपना देख लीजिए। फीमेल की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूँ कि एक नंबर जो है वो कम हो सकता है, जैसा कि आपने 2019 में देखा, पोस्ट ज़्यादा होने की वजह से एक क्वेश्चन का जो अंतर है वो मेल फीमेल की मेरिट लिस्ट में आ सकता है, बाकी वही रहने वाला है। आपको बता दूं कि जो EWS वाले बच्चे हैं वो भी वही मानकर चलें कि आपका भी जो है यही रहने वाला है, +-1 मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने 15,000 प्लस बच्चे लिए हैं और मैंने माना है कि पेपर कितना भी इजी आया हो, बच्चे के मार्क्स जो है 80 प्लस जाते जाते 87 तक, 88 तक ख़त्म हो जाते हैं। और वहाँ से अगर हम एक पर हम 1,000 बच्चे उठाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप 87, 86, 85 इस तरह से एक एक पर आते आते, और चूंकि जैसे ही आप यहाँ पर कंपटीशन तगड़ा है, 82 आते हैं, 81 आते हैं, 80 आते हैं, आप 79 आते हैं, आप 78 आते हैं, 77, 76 तक आते हैं, तो यहाँ पर आपको हज़ारों बच्चे एकदम बल्क में मिल जाएंगे, और इस वजह से आपका कट ऑफ जो है यहीं आकर रुक जाएगा, जो कि 77 ±1 हो सकता है। लेकिन ये मेरा अनुमान है, पुनः कह दे रहा हूँ, रियल कट ऑफ सिर्फ MPPSC जारी करेगा। ये मेल लिस्ट का मैंने आपको बताया। और देख लेते हैं, आपको बता दें कि जो आपका कट ऑफ है किसका, वो जो प्रोविजनल वाला है वो भी +-1 ही रहेगा। आपका ओपन और फीमेल के बीच में एक क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ये 73 है ये 72 भी जा सकता है, और ये जो 142 है ये आपका कहना चाहिए 70 भी जा सकता है। इसलिए सारे बच्चे ध्यान दें, मेन लिस्ट का जो ये कट ऑफ आपको दिख रहा है 2022 का, ये +-1 रहने की संभावना, यानी 77 के आसपास ही रहने की आपको ये मान लीजिए कि रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर इजी आप मान रहे हैं तो फिर 78 कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतना भी इजी नहीं था, मॉडरेट था, तो फिर आप इसको जो है 76 समझ लीजिए, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट आंकड़े तो हमारे पास नहीं है कि इतने बच्चों को इजी लगा, इतने बच्चों को टफ लगा। लेकिन ये अंदाज़ा है कि जिस तरह से आपने 2019 में देखा, आपने 2021 में देखा, तो 2022 में भी खासकर आप देख सकते हैं 2019 में इतनी ज़्यादा पोस्ट होने के बावजूद भी 77 रहा, तो फिर 2021 में भी आप देख सकते हैं कि 77 रहा। और 77 रहने का कारण क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप सभी बच्चे जितने भी इन परीक्षाओं को देते हैं, कंपटीशन तगड़ा है। और चूँकि नंबर ऑफ पोस्ट अगर 2022 में ना बढ़ी होती तो फिर ये कट ऑफ जो है और बढ़ जाता, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने की वजह से कट ऑफ थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है। लेकिन जो कह रहे हैं कि भाई 75 प्लस वालों को ही मेंस की तैयारी करना चाहिए, ये गलत कह रहे हैं आप लोग। मैं आपसे सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो प्रोविजनल वाला है क्या वो तैयारी नहीं करेगा, उसको छोड़ देनी चाहिए तैयारी। आप ऐसा कहिए कि भाई प्रोविजनल वाला बच्चा भी जो 72, 73 है उसको भी लगे रहना, यानी कि मैंने साफ साफ कह दिया कि EWS वाला
जो भी बच्चा आपका क्या है लेकर आ रहा है 70+ मार्क्स, जनरल वाला, ओबीसी वाला, उसको तैयारी करना है। इसी तरह से आपका जो SC ST वाला बच्चा 65+ उसको तैयारी करना है। कट ऑफ आपके सामने है, ये +-1 वैरी करेगा। और बता दे रहा हूँ, मेल फीमेल का 1 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। अनुमान है, फाइनल कट ऑफ आपका MPPSC के द्वारा ही जारी किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं ये चीज़ें आपको लिख कर स्क्रीन पर और ये सब नहीं दिखा पाया, बता पाया, बट मैंने बोल के समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पुनः यही कहूँगा कि आप देखिए, सभी लोग मेंस की तैयारी करिए, जुट जाइए तन मन धन से, और प्रिंस सर के जो नोट्स हैं वो ज़रूर ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि ये नोट्स हैं, किताबें नहीं हैं। फिर समझ लेना, किताबें नहीं हैं। और जिनको ये पता नहीं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कंक्लूजन कैसे आएगा, डायग्राम कहाँ बनाना है, क्या फैक्ट्स लगाने हैं, क्या आपको किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में, अंडर गाइडेंस में तैयारी करें। और आप सभी ने देखा है कि हम किसी थर्ड पार्टी से नहीं बनवाते हैं नोट्स, स्वयं मेहनत करता हूँ। इसी वजह से मेंस 2021 की टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑनलाइन नहीं की, क्योंकि जो बच्चे हैं ऑलरेडी उनकी इतनी कॉपियाँ चेक करनी हैं, तो ऑनलाइन नहीं की। प्रीलिम्स कर दिया था आप सभी की रिक्वेस्ट पे। मेंस 2022 भी कर देंगे आपके लिए, क्योंकि अभी इसमें समय है थोड़ा सा। जुलाई में हम इसको लेकर आएंगे मेंस 2022 की टेस्ट सीरीज़। तब तक आप सभी तैयारी करते रहिए। हमारा नंबर है 9685570712, इस पर व्हाट्सएप करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं कि आपको सारा जो हमारा पॉडकास्ट है, प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है, ये समझ में आ गया होगा। और एक शायरी की, किसी शायर की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी आगे इम्तिहान और भी हैं। इसलिए ये ना सोचिए कि मेंस में होगा या नहीं होगा। जिसकी मंजिल MPPSC है, पोस्ट लेना है MPPSC में, उसका तो हो ही जाना है। आज के बाद से बात मत करना भाई कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम यूनिवर्सिटी पे इस तरह की चर्चा मत करना। अब बस लग जाओ मन से पढ़ाई करने में, आपका होकर रहेगा, यकीन मानो, और लग जाओ, जुट जाओ। ओके, मेरा आशीर्वाद, मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर कुछ मान लीजिए कोई त्रुटि हुई हो और किसी तरह की कोई मिस्टेक हुई हो, तो इंसान समझ के माफ़ कर देना, नहीं करना हो तो मत करना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।